गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि TRE 3 का एग्ज़ाम हो चुका है, उसका रिज़ल्ट आने वाला है और TRE 4 जो है उसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। TRE 4 भी होगा, नवंबर में उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो इसलिए हम लोग अपना प्रिपरेशन अच्छा रखें इसके लिए। और हम कुछ क्वेश्चन लेके यहाँ पे आए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि पार्ट 1 में लैंग्वेज होता है और पार्ट 2 में जनरल स्टडी है। तो जनरल स्टडी के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत का गठन करना। जो गांधीवादी सिद्धांत था वो ग्राम पंचायत के इससे रिलेशन रखता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत का गठन करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 आपका जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में डैश समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। गोंड ऐसे जनजाति है जिसको अनुसूचित जनजाति में के रूप में मान्यता दे दी गई है। द्वितीय संशोधन संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 के अनुसार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दोहरे दंड के बारे में बताया गया है जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 ब्रैकेट में 2। 20 का 2 जो है अनुच्छेद ए, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न उसे दंडित किया जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम 2022 लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, हिमनद प्रवाह द्वारा उत्कीर्ण की गई पहाड़ियों की एक अंडाकार की श्रृंखला का नाम बताइए। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ड्रमलेंस। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर डैश है। तो इसमें देखिएगा काफ़ी करीब करीब आंसर दिया है। एक में 74.60 दिया हुआ है, दूसरा में 74% दिया हुआ है और तीसरा में 74.04% दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74.04% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आबनुस महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सो बी इज द राइट आंसर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कुल्ल के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। सो हिमाचल प्रदेश वह राज्य है जो कुल्ल के नाम से जानी जाने वाली पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रख्यात है।
हाँ दोस्तों, अब यहाँ से 41 से मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को अलग से देखेंगे, मैथ्स के सारे टॉपिक को अलग से देखेंगे, और फिर हम लोग जनरल स्टडी शुरू होता है 51 से। तो 51 में क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा वंदे मातरम के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसके कार्यकाल में क्रियान्वित किया गया, इसके कार्यकाल में लाया गया, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ओके। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी एक जगह का नाम है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 1854 ईस्वी में वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था। तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा भारत में पाश्चात्य भाषा, शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर इसमें ए हो जाएगा। वुड विज्ञप्ति का अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य ये था, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया था और इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। मेन यही रीज़न था इस कि लोग इसके विरोध में आ गए थे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है, 1911 ईस्वी में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंगटन। लॉर्ड हार्डिंगटन उस समय भारत का वायसराय था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते रहता है हमेशा। चंपारण सत्याग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो 1917 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहला है प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराज पांडुरंग, आत्मीय समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। तो ये गलत है, क्योंकि आत्मीय सभा जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। सो आत्मीय समाज का हो जाएगा राजा राम मोहन राय। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र से, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका आरंभ मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक रूप से फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हुआ? सो ये हुआ भारतीय विद्रोह 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, वहीं मेरठ में सैन्य विद्रोह से हुआ और शीघ्र ही व्यापक स्तर पर फैलकर ब्रिटिश शासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में परिलक्षित हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका आंसर है वो हो जाएगा महात्मा गांधी। सो ये महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद फिर मैथ्स का क्वेश्चन अगले वीडियो में दोस्तों और क्वेश्चन हम देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को
आप प्रोत्साहित कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।